हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite verticals are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखिए क्वेश्चन को समझिए। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल पे आपको दो परपेंडिकुलर डाल दिए गए हैं। ठीक है, डायगोनल जिनके इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स हैं, इसका डायगोनल बनाया और अपोजिट वर्टेक्स से क्या हुआ, डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाल दिया गया। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एरिया निकालना है। तो याद रखिएगा, जब भी हमें डायगोनल दिया हो, डायगोनल हम बोलते किसे हैं, कोई भी मान लीजिए स्क्वायर है, इसके इस तरह से अपोजिट वर्टेक्स को यदि हम मिला देते हैं तो इसे हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। किसी भी दो वर्टेक्स को यदि हम मिला देते हैं तो हम उसको डायगोनल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यदि एक हमें डायगोनल दिया हुआ है, साथ ही हमें दो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले हुए हैं उस डायगोनल पे, ये दिए हुए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का जब भी हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 1/2 डी h1 प्लस h2। ठीक है स्टूडेंट, तो बात समझ में आई आपको। जब भी इस तरीके के डायग्राम का हमको डायगोनल वो एरिया निकालना होगा तो हमें डायगोनल यदि पता है और परपेंडिकुलर जो डायगोनल से डाले गए हैं वो यदि हमें पता है तो स्टूडेंट हम बहुत आसानी से उसका निकाल लेंगे, क्या, एरिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एरिया की। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, तो डी की वैल्यू है 24, h1 प्लस h2, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास 12 मल्टीप्लाई 21। ठीक है स्टूडेंट, 12 मल्टीप्लाई 21, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे समझ में आया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हमें फार्मूला लगाना है 1/2 डी। डी यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल होता है। h1 और h2 यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर जो कि डायगोनल से डाले गए हैं। तो 12 इंटू जब 21 आप करते हैं तो ये आ जाता है 252 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब किस में है, मीटर में है। ठीक है, ये सब किस में, मीटर में। तो यहाँ पे आंसर आएगा, हमेशा एरिया का आंसर मीटर स्क्वायर में आता है। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का ही। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 70.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्टूडेंट आप याद रखिएगा, मैं हर एक जब भी कोई भी शेप आ रही है, चाहे स्क्वायर रेक्टेंगल, मैं उसका फार्मूला आपके साथ के साथ लिख रहा हूँ, तो आप भी उसी से फॉर्मूले से समझें। तो रोम्बस क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं, वो जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री है या नहीं है। तो इस ऐसे शेप को हम बोलते हैं रोम्बस। जब भी हमें इसके डायगोनल्स दिए होते हैं, डायगोनल्स अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए शेप कोई रोम्बस की है, ये जो डायगोनल्स हैं, अपोजिट वर्टेक्स को हमने इस तरह से मिला दिया, डायगोनल्स हैं। यदि हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स तो समझ में आया क्या है, D1 और D2 यदि हमें दिए हुए हैं, और यदि हमें इसका स्टूडेंट एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपको D1 और D2 7.5 सेंटीमीटर और D2 आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला एरिया ऑफ द रोम्बस का, ये आपको याद रखना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। जो इसके डायगोनल्स होंगे उनका क्या कर दो, आप प्रोडक्ट कर दो। तो स्टूडेंट 1/2 डायगोनल्स कौन कौन से हैं, 7.5 मल्टीप्लाई 12, 2 से 8 कट हो गया। जब आप 7.5 को स्टूडेंट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Find the area of rhombus whose side is 6 cm and whose altitude is 4 cm। जिसकी साइड तो कितनी है, 6 cm, और जिसका एल्टीट्यूड कितना है, 4 cm। If one of its diagonals is 8 cm long, यदि उनमें से एक डायगोनल उसका कितना है, 8 cm लंबा है, तो find its the length of the other diagonal। तो सबसे पहले उसका एरिया निकालने के लिए आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक तो दी हुई है साइड और दूसरा दिया उसका एल्टीट्यूड, मतलब उस रोम्बस की हाइट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, एक तो ये फॉर्मूला था रोम्बस का। इसी के साथ एक फॉर्मूला और है, यदि हमें बेस और हाइट गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, इससे निकाल लेंगे। तो बेस और हाइट यदि हमें गिवन है तो बेस कितना हो गया 6,
और हाइट हमारे पास कितनी हो गई, बेस तो हमारे पास 6 दे दिया और हाइट उसने 4 दे दी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बात समझ में आई। तो एक तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है रोम्बस का, यदि आपको बेस पता है और आपको हाइट पता है तो आप ये फॉर्मूला लगा के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी के साथ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है यदि इसमें से एक डायगोनल हमें पता है D1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो ये भी बहुत आसान है। तो ये हमें D1 पता है और D2 हमें नहीं पता, इसको हमने x मान लिया, ये D2 ही रहने दो, ठीक है, D2 लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट हमें एक फॉर्मूला और पता है क्या, कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स D1 into D2। ठीक है स्टूडेंट, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 D1 into D2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस तो हमें ऑलरेडी पता है 24, 1/2 D1, तो D1 लिख दिया 8 और D2 को क्या लिख दूंगा, D2 ही लिख दिया मैंने। यहाँ से मुझे सॉल्व किया तो ये 4 आ गया और D2 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी तो आ जाएगी 24/4 6, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया, सेकंड वाला डायगोनल आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको एरिया पता ही लग गया था, आपने एरिया रख दिया और यहाँ से स्टूडेंट आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकाल सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, रोम्बस का बेस इनटू हाइट। इसी के साथ आपने रोम्बस निकालना था, तो इससे जो एरिया निकला था उसको हमने यूज लिया और यहाँ से हमने स्टूडेंट इसका एरिया निकाल, वो दूसरा डायगोनल भी हमने इसका निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost of per meter square is 4 rupees। देखिए ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग है उसमें 3000 टाइल्स लगानी है which are जो कि रोम्बस शेप की हैं और जिसका एक का डायगोनल कितना है 45 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, ये तो हमें इसने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं रोम्बस टाइल का, एरिया ऑफ रोम्बस टाइल। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, इसका एरिया हमारे पास निकल के आएगा 1, इसका हमें दोनों डायगोनल्स पता है, D1 पता है 45 सेंटीमीटर, D2 पता है 30 सेंटीमीटर, तो निकल के आएगा 1/2 D1 into D2, D1 डॉट D2। तो हम यहाँ से एरिया निकालेंगे 1/2, D1 कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है 15। और जब हमने स्टूडेंट इसको इनटू किया 15 को 45 से, तो हमारे पास कितना निकल के आया, देखिए 45 को 15 से, 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60 और 60 67 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिए कि ये तो हमारे पास एक टाइल का आया, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 675 को। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा उसमें आप ये किस में आएगा, आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जबकि आपको किस में बनाना है, आपको आंसर जो निकाल एक 1 मीटर स्क्वायर की रेट आपको पता है, तो आपको ये इसको मीटर स्क्वायर में निकालना है। यहाँ पे एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 3 6 जा 18 20। ठीक है 1 2 3। अब यहाँ पे जब आप 100 इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो आप ये डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो उसमें 100 का डिवाइड अपॉन 100 का डिवाइड ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में आ गया। 1 मीटर स्क्वायर की रेट आपको पता है, तो इतने की रेट कितनी होगी, तो कॉस्ट यदि हमें निकालनी है, कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो आपके पास ये आंसर आया है
202.5 इसको इंटू कर देंगे किससे 4 से, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 और ठीक है, और 4 2 जा 8, 810 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए होंगे, तो आप सभी डेली क्वेश्चंस देखें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आपको श्योरली मैथ समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट।